कश्मीर, लोग इसे जन्नत कहते हैं। बर्फ से ढकी वादियाँ, ठंडी हवा और सुकून का एहसास। पर क्या हर जन्नत सच में जन्नत होती है? कभी कभी जो सबसे खूबसूरत दिखता है वही सबसे बड़ा छलावा होता है। ये कहानी है एक कश्मीर ट्रिप की, जो यादों में नहीं, डर के निशान छोड़ गया। दिल्ली से 4 दोस्त, आरव, निखिल, सना और रिया। सालों से प्लान बन रहा था, चलो कश्मीर चलते हैं रियल स्नो देखने। फ्लाइट लैंड हुई, चारों तरफ सफेद चादर जैसी बर्फ। हंसी, फोटोज, रील्स, एक्साइटमेंट। एयरपोर्ट से होटल तक जाते वक्त ड्राइवर ने अचानक कहा, रात को बाहर मत निकलना, यहाँ मौसम से ज्यादा खामोशी डेंजरस है। सब हंस दिए, भाई हॉरर मूवी कम देखो। किसे पता था ये वार्निंग मजाक नहीं थी। होटल था थोड़ा पुराना, लकड़ी की दीवारें, लंबी सीढ़ियाँ और अजीब सी ठंड जो हीटर के बावजूद कम नहीं हो रही थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बिना मुस्कुराए कहा, 3री मंजिल और रात को दरवाजा खुला मत छोड़ना। आरव ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है? बूढ़े की आंखें थोड़ी देर आरव पर रुकी, फिर बोला, यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यादें हैं। पहली रात नॉर्मल थी, खाना, बातें, हंसी। रात करीब 2 बजे निखिल की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, बर्फ पर नहीं, लकड़ी पर नंगे पाँव। टक टक टक, उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं। सुबह सबको बताया, सबने इग्नोर कर दिया। लेकिन होटल का एक स्टाफ बोला, साहब 3री मंजिल पर रात को कोई नहीं चलता। दूसरी रात तेज बर्फबारी। रिया ने खिड़की बंद की थी, फिर भी ठंडी हवा आ रही थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर सिर्फ सफेद अंधेरा और उसी अंधेरे में कोई खड़ा था। आकृति साफ नहीं थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। रिया चीखी, सब दौड़े। बाहर कुछ नहीं, लेकिन खिड़की के शीशे पर एक हथेली का निशान था, भीगा हुआ, जबकि बाहर सब कुछ जमा हुआ था। तीसरी रात सबने डिसाइड किया, आज जल्दी सोते हैं। रात 3:17 बजे ठक ठक ठक, दरवाजा। आरव ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। आवाज सना जैसी थी, लेकिन सना कमरे के अंदर ही थी। डर के मारे सब चुप। फिर वही आवाज, अब और पास, हम कश्मीर देखने आए थे ना, तो अब देखो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं, लेकिन कॉरिडोर में गीले पैरों के निशान थे, जो उनके कमरे के अंदर आकर खत्म हो रहे थे। सुबह चारों नीचे भागे। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट गायब। दूसरे स्टाफ ने बताया, सालों पहले 4 दोस्त इसी होटल में रुके थे, स्नोस्टॉर्म में फंस गए। तीसरी रात एक दोस्त बाहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। बाकी 3 अगली सुबह डेड मिले, कमरे के अंदर गीले पैरों के निशान के साथ। आरव के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये कहानी उनकी कहानी जैसी थी। चारों उसी दिन कश्मीर छोड़ गए, घर लौट आए, जिंदगी नॉर्मल लगने लगी। लेकिन आज भी रिया के फोन में एक फोटो है जो उसने कभी खींची नहीं। फोटो में 4 लोग बर्फ में खड़े हैं और 5वां उनके पीछे। कैप्शन लिखा है, जन्नत सिर्फ दिखावा होती है। तो अगर कभी कश्मीर जाओ, खूबसूरती में मत खो जाना, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें तुम्हें देखने लगती हैं।